रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन, इन दोनों के बीच में एक गहरा संबंध है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है ना, तो आपका रिलेशनशिप अपनी लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी फियांसी के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। और कौन नहीं चाहता भाई कि उनका रिलेशनशिप सामने वाले से अच्छा चले। वो तभी हो सकता है जब आपका कम्युनिकेशन जो स्टैंडर्ड है वो सही है, आप समझ पाएँ, आपको पता हो कि मुझे किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। क्योंकि जब आप बोलते हैं ऑटोमेटिकली, आप चाहो या मत चाहो, वो आपका कम्युनिकेशन है। यही आपके रिलेशनशिप को कम्युनिकेशन एक बेस प्रदान करता है। अगर ये सही नहीं हुआ ना, तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, बेशक आपके पास कितना पैसा ताकत क्यों ही ना हो। कुछ बातें जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर इस बातों पे फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपके संबंध आपके पार्टनर के साथ बहुत स्ट्रांग और लॉन्ग लाइफ होने वाला है। सबसे पहला, बी इन प्रेजेंट। जब भी हम बात करते हैं ना, खासकर जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, आर्गुमेंट चल रहा हो, एंड वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द पास्ट, चीजें खराब हो जाती हैं। क्योंकि जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम आर्गुमेंट जीतने की कोशिश करते हैं। हाँ, तुमने ये कहा था, तूने ये कहा था, तुमने ये कहा था, और पास्ट का एविडेंस थोड़ी है हमारे पास। लेकिन अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे तो सब कुछ सामने है, कोई किसी से झूठ नहीं बोल सकता। फ्यूचर की बात करेंगे तो अगेन फ्यूचर में कुछ हुआ ही नहीं है, आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पे आर्गुमेंट जीतने वाली कोई बात ही नहीं होगी। पास्ट में कोई घटना आपके साथ घटी या किसी ने आपसे कुछ बोला, एक्चुअली उस समय का सेंटिमेंट था, उस समय के सर्कमस्टांसेस थी। अभी सर्कमस्टांसेस बदल गई है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का रिलेशनशिप इसलिए खराब होता है कि दे गो इनटू पास्ट, और वहीं से प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आपको हमेशा प्रेजेंट में रहना है। सेकंड, पिकअप नॉन वर्बल क्यू, मीन्स वो बातें जो बोली नहीं जाती हैं। यानी कई बार आप बाहर से कभी आए, आप थके हुए हैं, आपने अपनी पार्टनर से पूछा, हाँ भाई क्या हाल चाल है, सामने से आवाज आई बढ़िया हूँ, आपने देखा ही नहीं शो। हो सकता है उस मैं बढ़िया हूं इसके अंदर आवाज की जो टोन हो वो लो। क्योंकि जनरली जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, किसी से बहुत अच्छे संबंध, गहरे संबंध में होते हैं, तो सामने वाला ये एक्सपेक्ट करता है कि वो आपसे कुछ बोले ना और आप समझ जाएं। और ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप में एबिलिटी पैदा हो जाए नॉन वर्बल क्लू को समझने की, यानी इशारों की। ये इंपॉर्टेंट है। किसी ने कहा कि मैं बहुत अच्छा हूं, वो जरूरी नहीं कि अच्छा होगा। ये अगर आप उसकी ओर देखेंगे, आई कांटेक्ट मिलाने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा ये आर्ट सीखने की आवश्यकता। ये तभी हो सकता है जब आप लगातार आई कांटेक्ट बनाए बात करते समय। नंबर 3, डोंट इंटरप्ट व्हेन योर पार्टनर स्पीक। हमारी प्रॉब्लम पता क्या है, हम जब बहुत अच्छे संबंध में हो जाते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानने लग जाते हैं, तो कई बार क्या करते हैं, हमें पता होता है सामने वाला बोलने वाला क्या है, और आप क्या करते हो, पहले इंटरप्ट कर देते हो। प्रॉब्लम स्टार्ट। आपको इंटरप्ट नहीं करना होता, यू हैव टू गिव स्पेस। एक्चुअली जब कोई बोल रहा है तो आपको सिर्फ समझना नहीं है, बल्कि सामने वाले को ये एहसास भी कराना है कि आपके पास इनफ टाइम है, आपके पास पेशेंस है सुनने का। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और कई लोग क्या करते हैं, पहले ही बात काट के उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाला समझेगा ही नहीं, वो स्टेट ऑफ माइंड में होगा ही नहीं कि आपको समझे। सामने वाला क्या करेगा या क्या करेगी, उसके दिमाग में एक ही बात चल रहा होगा कि आई वांटेड टू स्पीक समथिंग एंड ही डिड नॉट गिव मी स्पेस और शी डिड नॉट गिव मी स्पेस टू लिसन, और प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट। ऐसा नहीं करना है, सुनना है कंप्लीट बात, चाहे उसका कोई मायने हो या नहीं मायने हो, आपका सुनना इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, अंडरस्टैंड द व्यू ऑफ स्पीकर। कई बार सामने वाला व्यक्ति जो स्पीकर है, जो पार्टनर है, वो बहुत लाउड बोलता है या बहुत स्लो बोलता है या मुंह बना के बोलता है या अब्यूजिव लैंग्वेज भी कई बार इस्तेमाल करता है, तो आप वर्ड्स को मत समझिए, उसका व्यू समझने की कोशिश करें। जरूरी थोड़ी है कि हर बार आप ही ठीक हो सकते हैं, हमारी आदत है हम अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, सामने वाले की पॉइंट ऑफ व्यू को देखते ही नहीं। एक बार आपको उस जगह होना है, समझना है जो व्यक्ति कह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है। आप जब फील करने लग जाओगे ना, तो एग्जैक्टली सामने वाले को भी एहसास होगा कि यार ही इज लिसनिंग मी, ही इज गिविंग मी स्पेस। और ये जो गैप होने लग गया ना कम्युनिकेशन में, ये खत्म हो जाएगा। इस बैरियर को आप तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे। नंबर 5, फेस द क्रिटिसिज्म। आलोचना को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जब कोई आपकी बुराई कर रहा होता है, कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा होता है, तो ये नेचुरल मामला है कि आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले के जो वर्ड्स हैं वो उसके इमोशन के साथ कलर्ड है। अगर कुछ देर आपने उस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, और फिर लॉजिकल आपने बात करनी स्टार्ट की, तो जो पूरा डिस्कशन है वो आपके फेवर में हो जाएगा। लेकिन आपने ऑन द स्पॉट ही
अगर उस बात को काटा तो प्रॉब्लम अगेन क्रिएट, क्योंकि मामला यहाँ पे एक्सेप्ट और ना एक्सेप्ट करने वाला है ही नहीं। मामला सिर्फ ये है कि कौन किसको सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। रिलेशनशिप में सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इन बातों को ध्यान रखें और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाएं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। बी बिजी, मेक योर लाइफ इजी। थैंक यू।